चाहे जो चाहे बन सकता है शिक्षा के माध्यम से। मेरे बारे में लंबी चर्चा हुई, सर मेरे बारे में बहुत कुछ बताया आप लोगों को। यह सच है। आप लोग एक गीत अभी सुनते होंगे, आजकल के बच्चे तो तरह तरह के गाने सुनते हैं, उसमें गाने वालों ने शब्द हम ही से लिया है। यह हम शिक्षा शास्त्री और साहित्य वालों ने उसे शब्द दिए हैं कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी कुछ पता नहीं है। किन्हें? जिन्हें बहुत प्यार करने वाला अभी तक मिला नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि कल सर 2 स्टेशन पर मुझे ढूंढने गए। दरअसल पहले प्रयाग 1 था, अब 3 स्टेशन का नाम प्रयाग हो गया है। तो इसी में थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न हो गई और सर को कष्ट उठाना पड़ा। मैं जब भी बिहार से इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करता हूं तो 2 ही नाम मेरे जिह्वा पर रहती है, और वो एक ओम और एक श्री। ओम प्रकाश शुक्ल और श्री नारायण यादव। और हमारे जीवन में ही नहीं, जिस किसी के जीवन में ओम और श्री हो गया तो समझ लीजिए कि उसके जीवन का कल्याण होना तय है। 2007 में मैं बीएड का विद्यार्थी बन के चित्रकूट आया और वहीं से अपने साथियों के साथ यहाँ दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बना। और तब से मैं अब कोई अदना सा व्यक्ति नहीं, अब ओम प्रकाश शुक्ल सर के परिजन में शामिल हो गया हूँ और एक पारिवारिक व्यक्ति सा व्यवहार मुझे मिलता है। ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और मुझे आप देख रहे हैं, सर मेरे बारे में बता रहे थे कि बौना से गौतम बनने में मुझे जीवन के 30 वर्ष खर्च करने पड़े। तनिक रूप से स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं हारा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारता हूं। अभी मैं इंटरव्यू से आया हूं और मैंने पूरी बातें बताई। हो नहीं हो यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना, यहां तक पहुंचना, सारे पढ़े लिखे विद्वानों के बीच में अपनी बातें गंभीरता से रखना, यह मेरा दायित्व था और इसका निर्वहन करते हुए मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे आप देख रहे हैं दौड़ते हैं, गायें रस्सियां तोड़ती हैं, ठेले वाले रिक्शे वाले भी मुझ पर कमेंट करते हैं। यह मेरी शारीरिक अवस्था है। जब आप राष्ट्रीय गीत गा रहे होते हैं, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, तो उसी की एक अंतरा है कि जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। और यह जो मेरा शरीर है, इसका परिणति अंतिम चिता में जलने से पहले संभव नहीं है। तब तक मुझे अपनी जिंदगी की पूरी परिस्थितियां इसी के आधार पर जीनी है और इसी में मुझे प्रमाणित करना है कि मैं भी एक व्यक्ति हूं, उपहास का नहीं, एहसास का व्यक्ति हूं, और ये मुझे प्रमाणित करना पड़ता है। आप मुझे देखें, सीढ़ियों पर चढ़ने में मुझे कठिनाई हो रही थी, क्योंकि यह मेरे अंगों की विकलता थी, विकृति थी, शरीर के छोटे और टेढ़े मेढ़ेपन का नुकसान का कारण था। लेकिन अंगों की इस विकलता को शिक्षा के द्वारा और ओम प्रकाश शुक्ल सर जैसे व्यक्तित्व के द्वारा, सागर एकेडमी जैसे संस्थान के द्वारा जब आशीर्वचन, यह पुष्पों के रूप में नहीं, यह जीवन के एक एक रक्त के कणिकाओं के रूप में, शरीर के अंदर अवस्थित कोशिकाओं ऊतकों के रूप में जब प्रवाहित होता है, शरीर की संरचनाओं को कई गुना ऊंचा कर देता है, और तब अंगों की दीनता अंगों की दिव्यता में बदल जाती है और तब व्यक्ति दिव्यांग बन जाता है। और मैं दिनकर की धरती से हूं। सर बोलने से अधिक करते हैं, 25%। तो बोर्ड पर लिखा है गरीब छात्रों के लिए। मुझे लगता है कि जब परिस्थितिजन्य व्यक्ति आता है तो सर उसको प्रतिशतता की सीमा लांघ करके भी अपने यहाँ लेते हैं, और वह प्रमाणित हो चुका है। मैं आया था तब मैं अपने घर का सबसे बड़ा बालक
और इस परिस्थिति में जी रहा था। मैं विद्यार्थी था चित्रकूट में, मेरा भाई मैट्रिक पास किया था और उसे मैं लाया। मेरे साथ किसी न किसी अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। उस बालक को बीटेक कंप्लीट किया, फिर वह बीटेक किया, एमटेक किया और बैंकिंग सेवा के लिए भी यहीं दिन भर बैठ कर पढ़ता था। कोई सीमा उसके लिए बंधी नहीं थी। जिस बेंच पर आए इधर उधर सब जगह बैठता था। कई तरह का गुण सीखा, बैंकिंग की परीक्षा दी और वह पीओ कंप्लीट किया। आजकल स्टेट बैंक में सीबीओ के लिए क्वालिफाई करके मध्य प्रदेश में कार्यरत है। यह भी श्री चरण का कमाल है। और उसमें और ये वाक्य सर को भी याद भी नहीं होगा, क्योंकि इसके भी एक युग हुए। 12 वर्ष का एक युग होता है और एक युग इस बात का हो गया और सर को आज याद भी नहीं होगा। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जो विस्मृत हैं, जो मानस पटल पर नहीं है, परंतु सागर की इतनी गहराई है। मैं एक पंक्ति से अपनी बात समाप्त करता हूं कि अपनी अपनी मुश्किलों में अपने अपने हल मिले। सबकी अपनी अपनी मुश्किलें, समाधान भी अलग अलग तरीके का है। अपनी अपनी मुश्किलों में अपने अपने हल मिले, अपनी अपनी मुश्किलों में अपने अपने हल मिले। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखा पर भी रसीले फल मिले। और सागर एकेडमी गंगा जाके मिलती है। गंगा कहाँ उत्तराखंड में निकली, सागर कहाँ बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन कुछ तो उसके खारेपन में होगी दिल की कशिश जरूर, वरना क्यों जा जा के उसमें मीठे गंगा जल मिले। अपनी अपनी मुश्किलों में अपने अपने हल मिले। तो मैं मिथिला की मिठास लेकर अवध की संस्कृति में उसी सहज भाव से, जिस प्रकार से मेरे यहाँ की सीता जी और यहाँ के राम जी दोनों मिलकर श्री सीताराम जी बनते हैं, उसी प्रकार से मैं सर के पास उसी भाव से आता हूँ, रहता हूँ। और आप सबों के स्नेह का फल जो आज मुझे इस माले के रूप में और मुझे यह अंग वस्त्रम के रूप में दिया गया है, इसका भार मुझे आजीवन सदैव वातानुकूलित संतृप्त और संतुष्ट करता रहेगा। और मैं इस संस्थान का हिस्सा हूं। जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं वर्ष में एक बार जरूर आता हूं। महीने में सर भी फोन करते हैं, मैं भी बात करता हूं।